चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं हूं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए हरियाणा में जो एक अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि मेयर सबसे पहला अगर कोई महिला मेयर बन के आई तो इनके परिवार से आई। और बल्लभगढ़ में जो कृष्णपाल गुर्जर की जो जीत, ऐतिहासिक जीत जो हुई है 45,000 कुछ वोटों से, तो उसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं विनोद गोस्वामी जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया इनकी होगी। जी सर। न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को विनोद गोस्वामी का नमस्कार। विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि जीत जो हमारे यहाँ के फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी की चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की हुई है, वो किसी एक की नहीं, पूरे फरीदाबाद के लोकसभा के जितने भी मतदाता है सबके मत से हुई है। और एक जो इतिहास रचा गया, तीसरी बार हमारे यहाँ के कृष्णपाल गुर्जर जी जिन्होंने जीत का हासिल करके एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है जनता को, कि वो संदेश ये है कि जनता जिसको चाहेगी वही ताज पहनेगा। अगर कोई कितना ही आडंबर रच ले, उससे ताज नहीं पहना जाएगा। आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को किस रूप में देखना चाहते हैं आप? वो ये तो सबको पता है, 6 बजे शाम को 9 जून को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों में देखा जाएगा कि हमारे फरीदाबाद के प्रत्याशी मंत्री पद की शपथ लेके यहाँ पर द्वारे आएंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो उनसे गलती या भूल जनता की निगाह में हुई है, उसको वो सुधारते हुए एक नई छवि लेके जनता के बीच में जाएंगे। बल्लभगढ़ की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए आप बल्लभगढ़ की राजनीति में एक दखल रखते हैं। आने वाले समय में संभावित जो चुनाव है अक्टूबर में, उसमें आप कैसे देखेंगे? क्या बदलाव होगा या निरंतर इसी तरीके से कमल चलता रहेगा? मैंने आपको बताया, जनता जिसको चाहेगी, बदलाव जनता के हाथ में है। किसी बैठ के एसी रूम में या किसी के मुंह से बोलने से बदलाव नहीं होता। जनता के बीच में अगर कोई रहेगा और जनता के लिए काम करेगा, वो जनता के साथ रहेगा, जनता के लिए नुमाइंदा होगा। बल्लभगढ़ में इसी तरीके से कमल खिलेगा, इतनी बिल्कुल, वोटों के साथ बिल्कुल। खिलेगा, बदलाव होगा? ये सवाल मैं है। वही बताना चाह रहा हूँ विनोद जी, कमल खिलेगा और पहले से बढ़िया तरीके से खिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं मूलचंद शर्मा जी, उनके भाई और वो हमेशा हर एक के सुख दुख में रहते हैं और विकास का पहिया हमेशा निरंतर चलता रहता है उनका। उनके काम देख लो, उनका व्यवहार देख लो, उनका बर्ताव देख लो, उसी को जनता पसंद करते हुए तीसरी बार हमारे यहाँ के एमएलए को, विधायक को तीसरी बार चुन के लाए। निगम के चुनाव सरकार करवा नहीं पा रही और ऐसा है कोई अंदेशा कि हो सकता है कि अब चुनाव हो जाए 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद, क्योंकि निगम के चुनाव के बाद उसका विधानसभा के चुनाव कराए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बातों में ये मुझे लगता है कि ये निगम के इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाएगा कि 2 महीने के अंदर नगर निगम के इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसका बहुत मोटा कारण ये है कि हमारे हरियाणा के अंदर मेयर का इलेक्शन जो डायरेक्ट है, मेयर अपने आप के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने एक इमेज रखता है। उसको देखते हुए नगर निगम के इलेक्शन जल्दी देखने में मिलेंगे और डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होने की वजह से एक छवि अलग से निखर के आएगी भारतीय जनता पार्टी की। धन्यवाद गुरु पर कुछ कहना चाहेंगे जनता को? मैं जनता से सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि गर्मी को देखते हुए अपने परिवार को और अपने बड़े बूढ़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का सीजन है, इसमें सबका सावधान है। और आने वाले समय के अंदर हमारे विधायक पंडित मूलचंद शर्मा जी पर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना। और पार्षद के इलेक्शन में सिर्फ गोस्वामी परिवार को वार्ड नंबर 41 में ध्यान रखें और उनका जो एक संकल्प है कि वार्ड नंबर 41 को साफ सुथरा और बढ़िया बनाना है, उसमें सहयोग करना, भागीदारी करना। आपका बहुत बहुत